at least one real root. तो बॉक्स ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? 0 होगा, एक रूट तो मिल गया। वो और भी सर्च करो। F1 निगेटिव है, अगेन बोल सकते हैं। वन कॉमा टू में कम से कम एक रूट होगा, इसका मतलब बॉक्स ऑफ बीटा जो है वो 1 हो गया। तीसरा के लिए देखो, f ऑफ -1 जो है वो f ऑफ -1 3 है, और f ऑफ -2 करोगे तो -1 है। अगेन तो हम लोग बोल सकते हैं कि f(x) इक्वल टू 0। तो देखो अल्फा ठीक है, ये हो जाएगा। चलो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो क्लियर है। नाउ कमिंग टू रॉल्स थ्योरम। देखो रॉल्स थ्योरम का पहले कंडीशन समझेंगे। if fx is a continuous, if fx is पहला कंडीशन continuous in differentiable in fa equal to fb, if fx is continuous in closed interval ab, differentiable in open interval ab, and fa is equal to fb, then for at least one c belonging to a comma b, f dash c is 0। तो रॉल्स थ्योरम का कंडीशन अगर एप्लीकेबल हो गया तो हम लोग लगा सकते हैं उसको। पहले समझो ग्राफिकली ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि ए से बी के बीच में अगर फंक्शन का ग्राफ स्मूथ है और कहीं टूटा हुआ ग्राफ नहीं है, और एफ ए और एफ बी का हाइट सेम है, जरूर पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया होगा, तो हम देखेंगे कम से कम हमको एक पॉइंट मिल जाएगा सी, जहां पे टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब एफ डैश सी 0 होगा। टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू
एक्स एक्सिस होगा और एफ डैश सी 0 हो जाएगा। एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकता है, जैसे ऐसा भी हो सकता है, देखो एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकता है। देखो इसको C1 बोलो, इसको C2 बोलो, इसको C3 बोलो, तुम क्लियरली देख सकते हो कि एफ डैश C1 इज इक्वल टू एफ डैश C2 इज एफ डैश C3 इज 0। तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ भी ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर ऑलवेज, ऑड नंबर के लिए देख लेते हैं, ऑड नंबर ऑलवेज होगा क्या, एक मिनट। कोई जरूरी तो नहीं है। सी एक इंटरवल सच दैट एफ डैश सी 0, नहीं 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 नहीं, वो तो कांस्टेंट फंक्शन के, नहीं नहीं नहीं, सी तुमको एक वैल्यू मिलेगा कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शंस के लिए। सी तुमको अनटिल, देखो कांस्टेंट फंक्शन एक जो है वो, कांस्टेंट फंक्शन एक अलग चीज हो गया। कांस्टेंट फंक्शंस के लिए ऐसा नहीं बोलते कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं बोल सकते हैं एप्लीकेबल नहीं, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन एक केस में इंटरवल आएगा, और तो कभी नहीं आएगा ना। कांस्टेंट फंक्शन सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन हो जाए तब, अब बोलेगा तुम आधा कांस्टेंट और आधा कर्व रहेगा तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा कॉर्नर पे, जहां जहां पे स्ट्रेट लाइन और कर्व मीट करेगा कॉर्नर क्रिएट करेगा, कॉर्नर्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, शार्प पॉइंट होता है। तो हाँ, एक्सेप्शन वही है, मतलब हाँ हाँ बोलो। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन के केस में ऐसा हो पाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन होगा तो क्या, कांस्टेंट में टेंजेंट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है तो टेंजेंट तो बोल ही सकते हैं, डिफरेंशिएबल मतलब हो ही जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता है, तो बस वही एक्सेप्शन है, उसमें इंटरवल आ जाएगा और कहीं नहीं आएगा, पूरा कांस्टेंट है तब। अच्छा, तो रॉल्स थ्योरम का बेसिकली एप्लीकेशन कहाँ होगा, तो दो तरह का प्रॉब्लम्स की बात करेंगे हम लोग। एक तो होगा कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल कहाँ है कहाँ नहीं है, मतलब जैसे कि एक तरह का प्रॉब्लम पहले बता रहे हैं। अच्छा, विच ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, in which of the following functions Rolle's theorem is applicable? In which of the following functions Rolle's theorem is applicable?
चलो ये क्वेश्चन लिख लो, फिर नेक्स्ट में जा रहे हैं। ठीक है, लिख लिया। बस सर क्वेश्चन 2 में इसका इंटरवल 1 से 2 है या 1 से 3 है? 1 से 3 दे दिया है। एक सेकंड।
सर ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब? दो बार मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन दैट इंटरवल। सर थर्ड टाइम करने जाऊंगा तो मतलब 0 आ जाएगा या नॉन डिफरेंशिएबल ही है फंक्शन कुछ? कौन सा फंक्शन? सर मतलब लिखा है ना ट्वाइस नहीं नहीं, डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल। देखो ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि जैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए तो हो सकता है एफ डैश एक्स जो है वो हो सकता है आप डिफरेंशिएबल नहीं हो फंक्शन डिफरेंशिएट करने के बाद। जैसे मान लो ऐसा दे सकते हैं, हम तुमको एग्जांपल अभी देंगे समझाने में कि ऐसा हो सकता है कि मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आया वो डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल है। एक फंक्शन आएगा ना एफ डैश एक्स, वो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है उस इंटरवल में, वही बोल रहा है। डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल सा। लिख लिया क्वेश्चन? एक और लिख लो फिर ट्राई करना। नेक्स्ट पेज में जाए, क्वेश्चन लिख लिए? हाँ सर। सर एक सेकंड रुकिएगा। हाँ सर हो गया।
चलो ट्राई करो प्रॉब्लम्स। देखो सबसे पहले रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए 3 कंडीशंस तुमको पता है। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए उस इंटरवल में। तो देखो पहला जो है -1 से 1 में, हाँ भाई कंटिन्यूअस है, मॉड एक्स तो कंटिन्यूअस रहता है। लेकिन क्या मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है? मॉड एक्स जो होता है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो -1 से 1 में 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? पहले में नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब बी देखो, बी में अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे, नहीं एप्लीकेबल होगा ना। हाँ हाँ नहीं हो जाएगा। तो ये, तो जैसे तुम एफ डैश 2 निकालोगे तो वो तुमको आ जाएगा समथिंग दैट इज 2/3 इंटू 0, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो मतलब वर्टिकल टेंजेंट वाला केस हो गया ये x इक्वल टू 2 पे वर्टिकल टेंजेंट है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन 2 पे। और f1 और f3 तो चलो वो सब ठीक है, कंटिन्यूअस है, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है वर्टिकल टेंजेंट के कारण, नॉट एप्लीकेबल। देखो 0 से पाई में π/2 पे tan x डिसकंटिन्यूअस है, tan x का ग्राफ बनाएगा तो कुछ ऐसा बनाएगा। तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। तो एक ऑप्शन सर बचा है इसके लिए। हाँ हाँ सर बी में ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में x-2 नेगेटिव हो जाएगा तो एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा। नहीं जी, π/3 है ना। अगर अगर तुम्हारा x टू दी पावर p/q रहेगा और q तुम्हारा ऑड नंबर है तब तो इसका डोमेन रियल नंबर होता है, और q इवन नंबर होगा तब इसका डोमेन जो होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा। अच्छा तो वो डिफाइंड है, इसलिए तो कंटिन्यूअस बोले, कंटिन्यूअस है ये, हर जगह कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, 2/3 वाले का ग्राफ बनाएगा तो डेरिवेटिव कर रहा है तो यहाँ से दिख रहा है कि मतलब x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा रखेगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। इसका b का ग्राफ बना रहे हैं, 2/3 से 2 से बड़ा रखेंगे x तो डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा। 2 के आगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और 2 से छोटा रखेंगे तो एफ डैश निगेटिव आएगा, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा सोच सकते हैं। और एफ ऑफ 1 जो है तो देखो F1 जो है, F1 जो है वो उसका हाइट क्या है, F1 जो है वो 4 है और F3 भी 4 है। नो, तो 1 से लेके F2 जो है वो क्या है, F2 इज 3, F2 का हाइट 3 है, लेकिन यहाँ पे जो टेंजेंट है वो वर्टिकल है, तो इस तरह का हो जाएगा।
कस्प बन जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा इसका। तो दिख रहा है कि यहाँ पे ये मतलब एज टेंजेंट बन रहा है, x इक्वल टू 2 इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, कॉर्नर नहीं है ये टेंजेंट है, लेकिन ये वर्टिकल टेंजेंट है, इसलिए इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलो ठीक है, ये हो गया, तो डी हो जाएगा, समझ रहे हैं, एफ ए एफ बी भी इक्वल है, और लॉग तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ए से बी के बीच में होगा, पॉजिटिव है तो होगा ही। चलो अब देखो, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल, पहले से बोल रहा है रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन दिस, तो कंडीशन पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ऑल द पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बस हमको कंडीशन क्या लगाना है, f1 इज इक्वल टू f3, रॉल्स थ्योरम का जो थर्ड कंडीशन है। f1 का वैल्यू कितना आएगा, और f3 का वैल्यू -27, कितना आ जा रहा है, बेसिकली रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है ए का वैल्यू आ जा रहा है, लग रहा है ए का वैल्यू कितना आ जा रहा है, टू ए इज 22 ना, तो ए इज 11। अब देखो बी के लिए क्या करोगे, सी तुमको दिया हुआ है, तो एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, ए का वैल्यू मिल गया, अब एफ डैश सी 0 होगा, रॉल्स थ्योरम के लिए एफ डैश सी 0 कर देंगे, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस ए, ये 0 होगा, क्या सी इज, हाँ बी पे डिपेंड नहीं, अच्छा हाँ, ये तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसमें तो मतलब बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बिल्कुल एफ डैश सी को 0 कर रहे हैं, तो यहाँ से भी ए का ही वैल्यू आएगा, बी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, यस, बी पे अगर डिपेंड नहीं करेगा तो बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए इज 11, बी बिलोंग्स टू आर। थर्ड देखो, कब देखो इस तरह का प्रॉब्लम भी रहता है जहां पे तुमको क्वाड्रेटिक का रूट, तो याद रखना रॉल्स थ्योरम में हम लोग रूट्स किसका बात करते हैं, एफ डैश एक्स का, तो जो भी दिया उसको एफ डैश एक्स एज्यूम कर लो, एफ डैश एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां से इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकालो, एफ एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट डी मान लो। अब देखो, अब तुम यहाँ पे f0 और f1 को इक्वेट करके देखो, ये तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हर जगह है fx, बस कंडीशन लगा दो, तो f0 इज d एंड f1 निकालो, f1 आ रहा है ये तो 0 है, गिवन है, ये 6 से डिवाइड कर दो, इसको 6 से डिवाइड करोगे यही आएगा, दैट मीन्स प्रूव हो गया ये कि fx में रॉल्स थ्योरम का सारा कंडीशन, fx is polynomial so it is continuous and differentiable, fa is equal to fb, hence f dash x will have at least one root in 0,1, f dash x तो क्वाड्रेटिक है। इस तरह से भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में, तो जो कंडीशन दिया रहता है समझ लेना उसमें कि कोई वैल्यू रखने पे, कभी -1 रखने पे, कभी 1 रखने पे, कभी 2 रखने पे, तो पहले fx निकाल के फिर वहां पे वो देखना कि क्या रखने से वो आ रहा है। ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल चलेगा, ये ऑप्शन देखेंगे क्या क्या इंटरवल दिया हुआ है आंसर में, वहां से हिट एंड ट्रायल चलेगा। सर हम लोग एफ डैश एक्स को ये लिए क्यों? देखो रॉल्स थ्योरम जब भी हम लोग लगाते हैं तो हम लोग fx पे कंडीशन लगाते हैं कि fx कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, विल गेट एटलीस्ट वन सी सच दैट f डैश c इज 0। तो हम लोग को रूट किसका पता चलता है रॉल्स थ्योरम से, f डैश x का। तो अगर किसी का रूट
पूछ रहा है तो डेफिनेटली वो एफ डैश एक्स एज्यूम किया जा सकता है उसको, और कंडीशन चेक करेंगे निकाल के एफ एक्स पे इंटरवल पता करने के लिए। आर यू गेटिंग इट? क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो इसमें इंटरवल बेसिकली जानना रहता है, और वो इंटरवल जो रिलेशन दिया रहता है कोफिशिएंट में, एबीसी वगैरह में जो दिया है, वो वैल्यू क्या रखने पे वो आएगा एफ एक्स में, वो देख लेते हैं। चलो 4 नंबर देखो, 4 नंबर ट्राई करो। एक फंक्शन एज्यूम कर लो इसको, जिसका हम लोग को चेक करना है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, नाउ मान लिया कि इसका रूट्स जो है अल्फा बीटा है, सो एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इज 0। अब देखो एफ एक्स जो है, ये वाला जो फंक्शन है, अगर इसको अल्फा से बीटा में रॉल्स थ्योरम लगाएं, अप्लाइंग रॉल्स थ्योरम इन अल्फा कॉमा बीटा, अप्लाइंग RT in x belonging to alpha comma beta, so clearly f of alpha is f of beta or function is continuous differentiable, so we can say f dash x will have at least one root, f dash x is 0 for at least one x in open interval a comma b alpha comma beta। तो डिफरेंशिएट करो इसको, माइनस प्लस साइन एक्स, सिंपल सा बात है। दिस इज इक्वल टू 0 फॉर सम x इन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। तो प्रूव्ड हो गया कि पहले वाले के हर दो रूट्स के बीच में सेकंड वाले का कम से कम एक रूट लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल दिया, f1 और f0 0 बोल दिया, तो समझ में आ रहा है कि भाई रॉल्स थ्योरम कुछ ना कुछ लगाना है और इंटरवल का पता लगाना है कि इंटरवल कौन सा होगा जिसके लिए ये सब बात कर पाएंगे। तो फंक्शन एज्यूम करना होगा, तो ट्राई करो। तो इसमें इसका बारे में बताए थे 11th में, हम लोग डिस्कस किए थे सब। देखो पहले वाले के लिए फंक्शन क्या एज्यूम करेंगे बताओ तो, बोलो। फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए फंक्शन क्या एज्यूम करेंगे? मतलब एग्जाम्पल से करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमको कोई फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। e तो to एक the power minus x। देखो हाँ, इसको पहले वाले के लिए अगर ऐसा फंक्शन, देखो थोड़ा सा बता रहे हैं उससे शायद आइडिया मिले। पहले वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए पहले मैं बता रहा हूँ। सेकंड वाले के लिए मैं एक फंक्शन एज्यूम कर रहा हूँ फॉर बी, लेट gx इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स। मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया, लेट gx इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स। अब बताओ तुम, एफ एक्स कैसा फंक्शन दिया हुआ है? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो क्या gx होगा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल? बोलो। होगा। होगा। तो अब चेक कर लेते हैं, g ऑफ 0 0 है और g ऑफ 1 भी 0 है। इसका मतलब बाय रॉल्स थ्योरम लगा सकते हैं कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और ga इक्वल टू gb। तो g डैश c विल बी 0 फॉर सम c इन 0, 1। g डैश c क्या आएगा देखो, c इंटू एफ डैश c प्लस एफ सी विल बी 0 फॉर सम c। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका मतलब बी इज ट्रू। अब तुम लोग बाकी चेक करो कि सही है कि नहीं। मोर देन वन करेक्ट है। क्या क्या आएगा थोड़ा अच्छे से सोच के बताना।
हाँ बोलो, क्या क्या लग रहा है, क्या क्या फंक्शन एजम्पशन पे ही तो है पूरा। तुम सोचो किसका डिफरेंशिएशन ऐसा हो पाएगा। देखो पहले वाले के लिए जरा बताओ तो क्या हो सकता है। gx, देखो gx जो है अगर तुम एज्यूम कर लो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, तो g ऑफ जीरो इज इक्वल टू g1 इज इक्वल टू जीरो होगा। बोलो होगा। हाँ भाई, हाँ सर। तो g डैश सी जीरो हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर c इंटू एफ सी प्लस e टू द पावर c इंटू एफ डैश सी, जीरो कॉमन ले लोगे e टू द पावर c, तो एफ सी प्लस एफ डैश सी इज जीरो। एक सेकंड, एफ सी प्लस एफ डैश सी इज जीरो। तो यहां से क्या आ रहा है, एफ सी प्लस एफ डैश सी इज जीरो फॉर सम सी। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। अब सी के लिए देखो, ऑप्शन सी के लिए, डी के लिए, पहले डी के लिए बताओ तो अब समझ गया होगा डी कैसे करेंगे। बोलो डी में क्या लेंगे फंक्शन, बोलो जल्दी से। एक्स स्क्वायर एफ एक्स। एक्स स्क्वायर में प्लस तो माइनस नहीं ना आएगा। देखो e टू दी पावर माइनस टू एक्स इंटू एफ एक्स, अगर तुम gx को ये एज्यूम करते हो तो g डैश, फिर वही g ऑफ जीरो, g ऑफ वन तो जीरो हो जाएगा, तो g डैश सी को जीरो करोगे तो आ जाएगा तुमको माइनस टू e टू दी पावर माइनस टू सी इंटू एफ सी प्लस e टू दी पावर माइनस टू सी इंटू एफ डैश सी इज जीरो। बस अब यहाँ से कॉमन ले लोगे, e टू दी पावर माइनस टू सी कॉमन लोगे तो एफ डैश सी माइनस टू एफ सी जीरो होगा फॉर सम सी। ऑप्शन डी भी हो जाएगा सी। ऑप्शन सी के लिए क्या करेंगे, सी को भी कर सकते हैं ग्राफिकली। देखो तुम इसको ही एक फंक्शन एज्यूम कर लो, सी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, सी के लिए हम लोग एक फंक्शन एज्यूम कर लिए, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अब इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएंगे IVT 0 से 1 में। तो ग्राफ अगर तुम देखोगे जी जीरो कितना है, जी जीरो एफ डैश जीरो है और जी ऑफ वन एफ डैश वन है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। तो देखो तुम अगर जीरो और वन के बीच में देखोगे, एफ ऑफ जीरो जी और एफ ऑफ वन तो सेम है ना। तो एफ एक्स की बात कर रहे हैं हम, एफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो 0 से 1 में ग्राफ या तो ऐसा होगा या फिर इस तरह का ग्राफ होगा। तो तुम देख सकते हो कि एफ जीरो इंटू एफ वन लेस देन जीरो होगा, यहाँ पे जो स्लोप है एफ डैश जीरो इंटू एफ डैश वन लेस देन होगा, तो कम से कम बीच में जी एक्स का एक रूट हो जाएगा। अगर ऐसा भी ग्राफ है तो इंटरवल तुम तोड़ देना, दिस इंटू दिस ले लेना, स्लोप दोनों अलग अलग है और यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप अलग अलग है, तो मतलब इसका भी कम से कम एक रूट हो जाएगा। ऑप्शन सी के लिए हम दोबारा बोल दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन 5 में ऑप्शन सी के लिए हम लोग क्या ले लिए, एक जी एक्स ले लिए, एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो जी जीरो इंटू जी वन क्या होगा, एफ डैश जीरो इंटू एफ डैश वन। तो अब हम वही तुमको बोल रहे हैं कि जैसे मान लो ग्राफ तो तुम देख लिया एफ एक्स का ग्राफ या तो ऐसा होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो मतलब
तुम देखो, अगर तुम देखेगा यहाँ पे एफ डैश 0 तो ये तो पॉजिटिव है और एफ डैश 1 निगेटिव है, तो एफ डैश 0 इंटू एफ डैश 1 लेस देन 0 है। इसका मतलब जी एक्स का इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, एटलीस्ट वन रियल रूट इन एक्स बिलोंगिंग टू 0,1, ऐसे बोल सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर ऐसा जरूरी नहीं है, ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब 0 और 1 पे स्लोप सेम हो, तो डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं चेंज किया होगा स्लोप, तब ना होगा। तो हम लोग अल्फा में तोड़ देंगे, तो हम लोग यहाँ पे इंटरवल लगा देंगे कि एफ डैश 0 इंटू एफ डैश अल्फा इज लेस देन 0, क्योंकि एफ डैश 0 पॉजिटिव है, एफ डैश अल्फा निगेटिव है और एफ डैश 1 पॉजिटिव है, ये लेस देन 0 होगा और ये लेस देन 0 होगा। इसका तो एक से ज्यादा मिल जा रहा है, तो कम से कम एक रूट तो मिल ही रहा है जी एक्स का। यहाँ पे तो जी एक्स हैज मिनिमम 2 रूट्स दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। चलो ये तो हो गया तुमको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज हम तुमको दिखा दिए। इसमें सारा मतलब रॉल्स थ्योरम, इंटरमीडिएट फंक्शन एजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट होता है रॉल्स थ्योरम में, प्रॉब्लम 5 में ये चीज क्लियर हो गया। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी प्रॉब्लम 5 में इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन एजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एजम्पशन मतलब ये नहीं कि फंक्शन अपने मन से कुछ मान लिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मान लिया, नहीं, फंक्शन गिवन फंक्शन के टर्म्स में मानना का बात कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन एजम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसको यूज करने की बात कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है भाई? अच्छा, मान लो तुमको दूसरे तरीके से करना रहता, हम तुमको बोलते हैं तुम ग्राफिकली सारे पार्ट्स को करने का कोशिश करो विदाउट मतलब विदाउट एनी थ्योरम, बिना कोई थ्योरम लगाए हुए। क्या तुम चारों पार्ट को नहीं ये कर सकता है? चलो इसको होमवर्क लिखो कि जस्ट बाय ग्राफिकल एनालिसिस प्रॉब्लम 5 को करना है, एफएक्स का ग्राफ सोच के करना है। जस्ट बाय ग्राफिकल एनालिसिस मतलब एफएक्स का ग्राफ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एफएक्स। चलो इससे सोचने का कोशिश करना तो, ठीक है, हो जाएगा। हाँ भाई। हाँ सर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाकी प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ट्राई करना तुम लोग, ठीक है।